हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं इसमें फिजिक्स। हम आज चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अब की बार 20 क्वेश्चन आने हैं। और ये समझ लीजिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन या तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो या फिर आप पे होंगे ही नहीं। लेकिन आसानी से करने के लिए आपको कुछ सूत्र और कुछ आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। और उन्हें याद रखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखते हुए आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम एक ही बात बोलते हैं कि सभी बच्चे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम बात करेंगे आज सबसे पहले वैद्युत विभव की। इसकी वैद्युत विभव, ठीक है। और विभव होता है V। इसका सूत्र होता है आपका W/Q। मात्रक अगर हम बात करें तो इसका मात्रक यहां से बन जाएगा जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को हम बोल देते हैं वोल्ट। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद आपके दो मात्रक बन चुके हैं यहां से। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मान लिया कि आपके पास दो प्लेटें हैं और इन प्लेटों पर +Q और -Q आवेश है। तो इनके बीच जो वैद्युत अक्षेत्र होगा वो कितना होगा। अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, d हो, और प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, डेल्टा V। मतलब इस प्लेट पर विभव V1 हो, इस प्लेट का विभव V1 और इस प्लेट का विभव V2। तो यहाँ से आपका जो E होगा वो होगा V1 - V2/d। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो V2 - V1 बन जाएगा। और इसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा V/d। डेल्टा V क्या है आपका, ये है आपका विभवांतर। क्या है, विभवांतर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा V = -A × d बन जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं V के मात्रक की बात करूँ, V का मात्रक E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। और इसका मात्रक होता है मीटर। तो मतलब आपका जो मात्रक बन चुका है वो बन चुका है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगले पॉइंट्स के बारे में फिर चर्चा करेंगे, पहले आप इन्हें देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि जूल प्रति कूलाम होता है। पहला ही ऑप्शन सही। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, दूसरे क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। आप जानते हैं कि वोल्ट भी है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम भी है, न्यूटन प्रति कूलाम नहीं है। क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम किसका होता है, वैद्युत अक्षेत्र का। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है। और इसमें नहीं कहा है तो इसका मतलब गलत वाला आपका सही है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कहा है कि दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 1 सेमी की दूरी पर। मतलब अगर मैं क्वेश्चन को करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आपके पास जो डी है प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि 10 की घात माइनस के 2 मीटर। उनके बीच विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। मतलब डेल्टा वी कितना है? 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी आपने सूत्र पढ़ा है कि जो ई का परिमाण होगा वो डेल्टा वी अपॉन डी होगा। डेल्टा वी आपके पास 10 है, तो ये 10 की घात माइनस 2 है। 10 की घात ये ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस 2 प्लस बन जाएगी, तो टोटल कितना बन जाएगा? 1000 न्यूटन प्रति कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा है कि E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बहुत दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। अब आप जानते हैं कि आपके पास डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी कह लीजिए या माइनस ए इंटू आर कह लीजिए। ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यदि आपका ई शून्य है, ई क्या है? शून्य, तो डेल्टा वी भी कितना बन जाएगा? शून्य। और डेल्टा वी शून्य है तो वी क्या रहेगा आपका? नियत रहेगा। मतलब जब डेल्टा वी शून्य आ जाएगा तो दूरी पर निर्भर करेगा ही नहीं, तो वी आपका बन जाएगा नियत। तो इसका मतलब वी आपका नियत है, दूरी आर पर निर्भर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। तो इस तरह आप टॉपिकों को ध्यान से पढ़कर क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, तो पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए, पांचों क्वेश्चन आप पढ़ लिया होगा आपने। तो इसमें क्या कहा पांचों क्वेश्चन में? इसमें कहा कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको क्या कहा है? प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर। अब मैं प्रोटॉन के भार की बात करूं तो आप जानते हैं कि कितना होगा? m इंटू जी। और वैद्युत बल कितना होगा? Q इंटू ई। और ये दोनों क्या है? आपके बराबर है। मतलब एफ जी एफ ई के बराबर है या एफ ई एफ जी के बराबर है। किसी को आप बराबर मतलब इधर उधर कोई सा भी रख लीजिए। तो आपका क्यू ई इज इक्वल टू एम जी होगा। तो यहाँ से ई बराबर निकल जाएगा एम जी अपॉन क्यू। अब इसमें क्या कहा? प्रोटॉन की बात की है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुना 10 की घात माइनस के 27। ठीक है। फिर जी की वैल्यू आप 10 मान लीजिए। क्यू प्रोटॉन पर आवेश, मतलब 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। तो अब आपको ये सोल्व करना है। इससे से काटोगे तो 1.04, 10 की घात एक ये है, 10 ऊपर जाएगा माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 10 की घात माइनस 27 से 10 की घात 20 गए तो 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू के बीच बल है। ये आपका एक आवेश है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू, और एक आवेश ये है, ये भी कितना है प्लस क्यू। दोनों के बीच बल कितना है एफ। उसके बाद क्या कहा है कि यदि एक आवेश को स्थिर हो, यानी कि एक आवेश आपने स्थिर कर दिया, वह दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे। मतलब ये आवेश आपका क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो बल इधर है, विस्थापन इधर होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि किसी भी अगर ये एक चक्कर काटेगा तो एक चक्कर काटने में अब कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, और एक पूरा चक्कर काटने में विस्थापन कितना हो जाएगा 0, तो कार्य भी कितना बन जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कि समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू है। यानी कि आपके पास दो आवेश है, Q1, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यह है प्लस क्यू और Q2 आपका है प्लस 4Q। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। दोनों के द्रव्यमान क्या है समान, यानी कि M1 भी M मान लीजिए और M2 भी M। विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर भी आपका समान है। चलिए उनकी चालों में अनुपात कह रहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि आपका जो कार्य होता है वो Q इंटू बी होता है, और इस कार्य के द्वारा हम किसी भी आवेशित कण को वेग दे सकते हैं, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा, इस कार्य से क्या दे सकते हैं उसे गतिज ऊर्जा दे सकते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी 1/2 mv²। मतलब यहाँ से आपका जो v आ जाएगा 2 इधर 2qv और बटे m और इसका वर्गमूल, यानी कि स्मॉल v बराबर √2q कैपिटल V अपॉन m। अब यहाँ से आप देखिए कि v किसके अनुक्रमानुपाती है, दो भी कांस्टेंट है, v समान है कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। मतलब आपका जो v अनुक्रमानुपाती हुआ वो √q के हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v1 अपॉन v2 जो होगा वो √q1 अपॉन q2 होगा, क्योंकि v अनुक्रमानुपाती q के है, और q1 आपका प्लस q है और ये आपका कितना है 4q है, q से q कट गया, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, यानी कि ये कह लीजिए 4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1:2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है आपको कि 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखिए यहाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको
कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से विभाजन 1 वोल्ट से त्वरित करने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होगा। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के। मतलब आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है वो किसका है? ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, यानी कि किया गया कार्य या ऊर्जा जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो W बराबर क्या हुआ? 1eV। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें यही कहा कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मतलब आप जानते हैं कि W बराबर आपका फॉर्मूला होता है Q इंटू V। तो ये आपका Q V 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो E आ गया है आपके पास। तो इसे कह सकता हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह सकता हूं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है इसमें बी सही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन को जितना कार्य करना पड़ेगा वो ऊर्जा के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जो वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल, सॉरी 19 जूल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप ध्यान से। इसमें कहा कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है। इलेक्ट्रॉन है तो E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम और विभवांतर कितना है? 500 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की चाल पूछ रहा है। आप जानते हैं कि QV = 1/2 mv² होता है और V बराबर √2qV/m यहाँ से आ चुका था। तो V बराबर क्या बन जाएगा? 2। Q मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 गुना 10 की घात -19। V की वैल्यू आपकी 500 है और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुना 10 की घात -31। अब देखिए 500 गुना 2 1000 और 1000 से 1 जीरो तो आप ही हटा लीजिए, पॉइंट हटा लीजिए, 2 जीरो बच गई। 2 ये 10 की घात -17। ऊपर जाकर ये आपकी घात प्लस की हो जाएगी और बटे में कौन बचा है? 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 16 गुना 31 में 17 गए, 10 की घात 14 बटे में 9। तो ये आपका बन रहा है 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। 16 आपका जो 16 होगा 4 का वर्ग होगा, 9 किसका होगा? 3 का वर्ग और 10 की घात 14 का मतलब हो जाएगा 10 की घात 7। तो आप 4/3 भी कह सकते हैं और इसे अगर डिवाइड करोगे आप तो 3 से 4 को डिवाइड कीजिए, 1.33 गुना 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में
50 वोल्ट का विभवांतर है, तो 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। आपको डी दे रखा है 0.5, 50 वोल्ट का विभवांतर यानी कि वी आपको दे रखा है 50 वोल्ट। फिर उसके बाद 2 कूलाम आवेश, क्यू बराबर है 2 कूलाम। कार्य पूछ रहा है, कार्य आप जानते हैं कि W बराबर होता है Q इंटू वी। क्यू की वैल्यू आपके पास 2 है, इसकी वैल्यू 50 है, तो कितना हुआ 100 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है आपको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। इसमें कहा है कि 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश इतना है। ठीक है, अच्छा जी, ये जानते हैं, ये अचालक वलय है, बस ये ध्यान रखना है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में किया गया कार्य। 2 कूलाम आवेश को कहां से कहां तक? देखिए, ये आपकी वलय है, सेंटर इसका ये है और इसकी त्रिज्या r है। तो यहाँ पर विभव पहले हम निकाल लेंगे। देखिए, आपके पास जो इसकी r है रेडियस 0.45 मीटर है। इसकी परिधि पर जो आवेश है Q1 वो है 2 गुना 10 की घात माइनस 10 कूलाम। ठीक है, और Q2 आवेश को आप लेकर आए हैं 2 कूलाम दे रखा है। तो आप जानते हैं कि इसके सेंटर पर जो विभव होगा केंद्र पर, V बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R। R की वैल्यू आपके पास कितनी है? Q है आपके पास 2, Q1 कह लीजिए 2 गुना 10 की घात माइनस 10, और R है आपके पास 0.45। अब आप इस पॉइंट को हटाइए और ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो 9 गुना ये 200 हो जाएगा, और ये 10 की घात माइनस 1 बचेगा, नीचे बन जाएगा इतना 9 पंजे 45, 5 चौक 20 40, पॉइंट से घटेगा, तो आपके पास जो V बन जाएगा 40 गुना 10 की घात माइनस 1, मतलब 1 जीरो से 1 घात गायब, तो 4 वोल्ट बन गया। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है कार्य, वो भी कहाँ से? अनंत से। तो V बराबर हो जाए, कार्य होगा आपका W बराबर कितना? Q इंटू वी। Q की वैल्यू आपके पास Q2 कह लीजिए, 2 कूलाम को आप लेकर आ रहे हैं, कितने विभव पर लेकर आए हैं? 4 वोल्ट के, तो 4 दूनी 8, तो 8 जूल कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है ना? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13, इसे मैं साफ कर देता हूँ। आप अपने क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर, तो आपको आवेश दिया है क्वेश्चन नंबर 13, क्यू दिया है 3 कूलाम, 300 न्यूटन का बल है, F बराबर है 3000 न्यूटन। वैद्युत अक्षेत्र में परस्पर 1 सेमी दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यानी कि D बराबर आपको दे रखा है
1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब विभवांतर आप जानते हैं कि डेल्टा जो V होगा वो होगा E इंटू डी। E क्या होता है आपका? E होता है F अपॉन Q। अभी हमने सूत्र बताया था आपको कि आपका जो F होगा वो क्या होगा, Q इंटू E होगा। तो यहाँ से E क्या बन जाएगा, F अपॉन Q। ठीक है ना। चलिए, F की वैल्यू आपके पास है 3000, Q की वैल्यू आपके पास है 3 और ये 10 की घात माइनस के 2। तो 2 जीरो से थे 10 की घात माइनस 2 कट गया, 3 से यह कट गया, 3 दशमलव 30, यानी कि 10 वोल्ट आपके पास जो है विभवांतर आ चुका है, डेल्टा V का मान। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 ग्राम आवेश ले जाने में, अच्छा, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरा बिंदु है, मतलब आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर की दूरी है। आवेश कितना है, Q 20 गुलाम, और कार्य कितना करना पड़ रहा है, 2 जूल। इसमें हमें दे रखा है, आप जानते हैं कि V बराबर होता है W अपॉन Q, और W V ही पूछ रहा है, तो V बराबर आपका हो जाएगा 2, या आपका 20। तो कितना बन गया है, कटकर 0.1, और 0.1 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 10 की घात माइनस 1 वोल्ट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु। अच्छा देखिए, उससे पहले मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ कि जैसे आपके पास ये 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो होगी U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो चलिए इसी पर आधारित आगे की क्वेश्चन होंगे आपके। आपको जो R दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, मतलब Q1 और Q2 आपको 1 माइक्रोकुलाम के आवेश है। कितने, 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 गुना 10 की घात माइनस 6 गुलाम बन गया है। फिर उसके बाद बस वैल्यू रख लीजिए, तो U बराबर कितना बनेगा, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुना 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू 1 गुना 10 की घात माइनस 6, Q2 की वैल्यू भी 1 गुना 10 की घात माइनस 6, और R कितनी है, 1 गुना 10 की घात माइनस के 2। तो जो U बन जाएगा आपके पास 9, 6 माइनस के 6 माइनस के 6 12, 12 से 2 कट जाएंगे माइनस 10, और ये कट कर रह जाएगा 10 की घात माइनस 1, यानी कि पॉइंट इधर खिसकेगी, तो 0.9 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन को आप चलिए कर ही देते हैं। आपके पास वही है, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मतलब 1 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। आवेश कितना है, क्यू 1 माइक्रोकूलम मतलब इतना, सॉरी 1 मीटर है आपके पास दूरी। स्थितिज ऊर्जा 9 गुना 10 की घात 9 और ये आपका Q1 Q2 ही है। चलिए 1 गुना 10 की घात माइनस 6, 1 गुना 10 की घात माइनस 6 और बटे में 1, तो 9 गुना 10 की घात माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 12 से 9 गया 10 की घात माइनस के 3 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। आपके पास क्या है कि 8 और 12 माइक्रोकूलम के दो धनबिंदु आवेश वायु में 10 सेमी की दूरी पर रखे, मतलब एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। कितनी दूरी पर रखे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब Q1 आपके पास 8 माइक्रोकूलम है और Q2 आपके पास 12 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब 8 गुना 10 की घात माइनस 6 गुलाम, इसका मतलब 12 गुना 10 की घात माइनस के 6 गुलाम। डिस्टेंस आपकी जो R है बीच की अब है 10 सेंटीमीटर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की घात माइनस के 1 मीटर। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए U1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो 9 गुना 10 की घात 9, Q1 8 गुना 10 की घात माइनस 6 और ये 12 गुना 10 की घात माइनस 6 बटे R की वैल्यू कितनी है 10 की घात माइनस 1। तो आपके पास जो U1 बनेगा 12 × 96 यानी कि 9 गुना 96 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 कटकर माइनस 11 और 9 ये कट जाएंगी तो 10 की घात माइनस के 2। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 छकी 54 का 4 का 80 लग गए 5 9 81 और 5 86। तो ये बन चुका है। पॉइंट इधर किसका हो गया, 1 2 अंकों बाद इस घात से तो यहाँ बन जाएगी। तो U1 है आपके पास इतना जो है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को कहाँ लेकर आ गए अब की बार हम। अगर ये आपका आवेश Q1 है, ये Q2 है, तो अब खिसका कर इनके बीच की दूरी मतलब इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट ले आए। कितनी सेंटीमीटर, 4। तो इनके बीच की दूरी अब कितनी रह गई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब चूंकि दोनों ही आवेश प्लस के हैं, अब जब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर आए होंगे 4 सेंटीमीटर खिसका कर, तो कुछ कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है ना, अब वो कार्य ही निकालेंगे हम। तो हम U2 निकाल लेंगे अब कि पहले इसके पास कितनी ऊर्जा थी और बाद में इसके पास कितनी। चूंकि इन्हें खिसकाकर जब पास लेकर आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य भी इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यानी कि इसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी ऊर्जा यानी कि इसकी ऊर्जा में से हम इसकी ऊर्जा घटा देंगे, तो जितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई होगी वही किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। ठीक है ना, तो U2 आपका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2। तो 9 गुना 10 की घात 9, वैल्यू Q1 Q2 की सेम है, 8 गुना 10 की घात माइनस 6, 12 गुना 10 की घात माइनस 6, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी 6 गुना 10 की घात माइनस 2। तो 6 दूनी 12।
8 दूनी 16, 16 नंबर 144। और ये क्या, 10 की घात -6 12, कटकर 10, 10 की घात -1, पॉइंट 1 अंक इधर खिसक जाएगी, 14.4 जूल। तो इसकी ऊर्जा बढ़कर इतनी हो गई है। ठीक है, तो कार्य कैसे निकालोगे आप? कार्य W बराबर वो होगा डेल्टा U, मतलब U2 माइनस U1, मतलब 14.4 माइनस के 8.64, और ये घटकर आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, और 13 में 6 गए 7, 13 में 8 गए 5, तो 5.76 जूल। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा है कि यदि एक धन आवेश को निम्न वैद्युत अक्षेत्र से उच्च विभव अक्षेत्र में लाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, अगर आपका प्लस आवेश है तो प्लस क्यू आवेश को V मिनिमम से, और जब V मैक्सिमम की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमें वैद्युत अक्षेत्र, वैद्युत बल के विरुद्ध, यानी कि F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और अगर कार्य करना पड़ेगा तो कार्य करना पड़ेगा का मतलब है कि W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा। W 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी 0 से बड़ी होगी, मतलब जो U है वो बढ़ जाएगी। तो सामान्य सी बात यह है कि जब प्लस क्यू आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जाया जाता है तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब सुनिए, आप अपने आप ही आंसर दे देंगे। अगर आपके प्लस प्लस आवेश हो या माइनस माइनस आवेश हो, मतलब समान प्रकृति के आवेश। अब चूंकि समान प्रकृति के आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है, दूर भेजेंगे। अब यदि हम पास लेकर आए, यानी कि निकट लेकर जाए, तो कार्य करना पड़ेगा, और दूर लेकर जाए तो कार्य अपने आप होगा। अब यदि कार्य करना पड़े तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और कार्य अपने आप हो रहा हो तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। यानी कि निकट लाने पर U आपकी बढ़ जाएगी, और दूर ले जाने पर U आपकी घट जाएगी। यदि आपका एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, और विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करेंगे तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, और खींचने का मतलब क्या है कि यदि हम निकट लेकर आएंगे तो अपने आप जाएंगे, कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बात सामान्य सी है कि निकट लाएंगे तो अपने आप जाएंगे, और निकट लाने पर हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य स्वयं होगा, तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन जब दूर लेकर जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब चूंकि इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, और इलेक्ट्रॉन अधिक समीप समीप लेकर आ रहा है, यानी कि निकट निकट लेकर आ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
इसमें कहा है आपको कि 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश वाला कण रखा है, निकाय की स्थिति जुड़ जाएगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड को साफ कर दूं मैं। चलिए, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है 10 सेंटीमीटर भुजा का, यहाँ पर भी आवेश Q है, Q है, Q है, और Q की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 गुलाम। डिस्टेंस भी समान है 10 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस के 1 मीटर। अब बात ध्यान से सुनिए, आपके जितने भी टोटल आवेश होंगे में सभी आवेश दो दो आवेश मिलकर कितने निकाय बना रहे होंगे, उन सभी निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो उस टोटल निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें निकाय कैसे ज्ञात करते हैं, तो निकायों की संख्या के लिए एक सूत्र है, याद रखिएगा, निकायों की संख्या वो होती है आपके पास n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, n इंटू n माइनस 1/2। अब n क्या है, n है आवेश की संख्या, मतलब कितने आवेश है। तो यहाँ तो आप जानते हैं तीनों कोनों पर रखे 3 आवेश है तो निकाय 3 बनेंगे, क्योंकि दूरियां समान है और सारे के सारे आवेश भी समान है। तो जो आपका u होगा वो 3 इंटू 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन आर होगा। तो 3 9 गुना 10 की घात 9, क्यू आपका कितना है 10 गुना 10 की घात माइनस 6, 10 गुना 10 की घात माइनस 6, और बटे आर कितना है 10 की घात माइनस 1, तो 9 है 27, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 माइनस 12, 2 ये है 10 कट जाएगा माइनस 10, और 1 ये माइनस 9, और ये कट जाएगा यानी सारे कट जाएंगे, तो 27 जूल आपका आंसर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में अभी हमने आपको बताया था समविभव पृष्ठ के लिए, इसने कहा कि समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उभानता शून्य होता है, सही है, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा वी शून्य होता है। चलिए, वैद्युत बल रेखा है पृष्ठ के सर्वथा लंबवत, सही है, लंबवत होती है तो दोनों सही है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता, डब्ल्यू भी शून्य होता है। समविभवी पृष्ठ सर्वथा गोलाकार, अब गोलाकार होते हैं ये ऑप्शन गलत है, ये जरूरी नहीं है कि समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार ही हो, आपका समतल पृष्ठ भी हो सकते हैं। आपके पास कोई लीनियर आवेश है तो उसका बेलनाकार समविभव पृष्ठ होगा। यदि आपके पास कोई, यह कह लीजिए बिंदु मतलब अगर आपके पास बिंदु आवेश है तब उसका समविभव पृष्ठ गोलाकार होगा, ठीक है। अगर कोई आवेश बहुत दूर रखा है तो उसका समविभव पृष्ठ समतल समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। चलिए 22 आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पे स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः ई तथा v है, ई तथा v में संबंध होगा। अब सुनिए ध्यान से, E होता है अक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0
2p/r⁴ और वैद्युत वो होता है 1/4πε0 p/r²। तो यदि मैं v तो E/v कर दूँ तो 1/4πε0 2p/r⁴ और 1/4πε0 p/r²। p से p कट, r² से r² कट और इससे 1 कट, तो 2 बटे कितना बचा है r। तो यहाँ से सब e के बराबर दे रखे हैं तो v इधर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो e बराबर आ जाएगा 2v/r, 2v/r। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आसानी से आ गए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब यदि क्वेश्चन सबको अच्छे लगे हो, ठीक, आपके समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब बच्चे स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे।